हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी हेमंत सर एंड आज एक और जेईई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री से सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, इजी है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इट इज। क्वेश्चन इज एटम एक्स ऑक्यूपाइज द एफसीसी लैटिस। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं मार्क कर लेता हूँ पहले से। ठीक है, तो एक एक्स एटम है, इट ऑक्यूपाइज द एफसीसी लैटिस एज वेल। ठीक है, ये एज वेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Why, I'll tell you. So it occupies FCC lattice sites as well alternate tetrahedral voids. तो FCC lattice भी है, tetrahedral voids भी है of the same lattice. The packing efficiency in percent of resultant solid is closest to whatever. There are 4 options given. ठीक है, यहाँ पे दिखने के लिए काफ़ी छोटा लगता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बट यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे हमको अच्छे से ये सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एटम है एक्स। ठीक है, एफसीसी लैटिस का सिस्टम है। ठीक है, बट यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि इट इज द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑल्सो द सेम एटम्स। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बता के मैं समझाता हूँ, बना के मैं समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स से दिस इज अ सिंपल क्यूब, तो एक सिंपल क्यूब निकाल देंगे पहले। दिस इज अ सिंपल क्यूब। अब यहाँ पे हमारे जो एटम्स है वो है एजेस पे, सॉरी कॉर्नर्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 8 एटम्स एट दी कॉर्नर, 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ठीक है, सेकेंड इज यहाँ पे एफसीसी स्ट्रक्चर है, एफसीसी लैटिस है, दैट इज नथिंग बट फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक फेस के सेंटर पे भी एक एटम मौजूद होगा। यहाँ पे एक होगा, इसके पीछे एक होगा, one here and one here. All right, तो ये सिस्टम कुछ ऐसे दिखने वाला है। All right, that's how these atoms will be connected. और इसके बाद में जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स आने वाले हैं वो भी सेम एटम ये करता है। सो टेक्निकली ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमको ये करना है। नाउ जैसे मैंने बोला था कि एफसीसी लैटिस एज वेल एज टेट्राहेड्रल वॉइड पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है हमें। क्यों? क्योंकि एफसीसी सिस्टम तो यहाँ पे हमको डायमंड के साथ रेजोनेट करना है। अब यहाँ पे मैंने डायमंड क्यों बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड फॉलोज एफसीसी लैटिस सिस्टम। ठीक है, सेकेंड थिंग, वहाँ पे जो अगेन एफसीसी कोई भी लैटिस सिस्टम में जो वॉइड्स बनेंगे, ठीक है, वॉइड्स में जो एटम होंगे वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे हैव मेंशन कि द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर आल्सो मेड अप ऑफ और सराउंडेड बाय दीज एटम्स ओनली। ठीक है, और यहाँ पे डायमंड ही ऐसा मटेरियल है जहाँ पे एवरी एटम इज नथिंग बट कार्बन। ठीक है, तो एफसीसी वाला जो फैक्टर है वो भी यहाँ पे चेक हो जाता है और टेट्राहेड्रल वॉइड सेम एटम जो है वो भी यहाँ पे चेक हो जाता है। ठीक है, तो वी हैव टू रेजोनेट दिस स्ट्रक्चर विथ डायमंड। ठीक है, वाई? बिकॉज इट इज एफसीसी, यस इट इज, एंड सिंगल टाइप ऑफ एटम। हर जगह कार्बन कार्बन ही है, राइट? नॉर्मली हम जब क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं तो वी ट्राई टू रेजोनेट विथ सम आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, सॉल्ट के साथ, बट यहाँ पे हर एक एटम जो है यहाँ पे अपना ये जो एक्स मेंशन किया है उसी से पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, सेकेंड टास्क इन फ्रंट ऑफ अस कि यहाँ पे हमको एटम्स पता लगाने होंगे कि कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो आई राइट नंबर ऑफ एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वॉट एवर यू कॉल इट एज, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्नर के 8 एटम्स, राइट? तो कॉर्नर के 8 एटम्स, और हमको पता है ये जो कॉर्नर के 8 एटम्स होते हैं वो 8 अलग अलग यूनिट सेल में वो डिवाइड होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे 8 इंटू 1/8, ठीक है, प्लस ऑफकोर्स इट इज द FCC स्ट्रक्चर, फेस सेंटर, तो यहाँ पे हर एक फेस पे एक एटम होगा, सेंटर पे एक एटम होगा, जो कि 2 यूनिट सेल में डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन 6 फेसेस, सो 6 इनटू डिवीजन होता है उसका 1/2 से, 2 यूनिट सेल में बटा हुआ है वो, ठीक है, प्लस यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स वाले जो एटम्स है उनको भी हमको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स समथिंग लाइक दिस, 3 एटम और उसके ऊपर एक एटम होगा, ऐसे करके कुछ, तो एक ऐसे पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फॉर दैट विल राइट 4 और सारे के सारे एटम्स यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं, तो यहाँ पे 1, ठीक है। सो इट विल बिकम 1 एटम प्लस 3 एटम्स प्लस 4 एटम्स, so total number of atoms involved in this crystal lattice is nothing but 8, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अब बात करें अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की, तो पैकिंग एफिशिएंसी is nothing but equal to Z. Z is nothing but the number of atom which we just calculated into volume of spherical atom. Now we are considering कि हमारा एटम जो है वो स्पेरिकल नेचर का होता है, इनटू जितने नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व है वो, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक लैटिस, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक लैटिस। अब यहाँ पे हमारे पास Z आ गया है, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल एटम हमको बाय फॉर्मूला निकालना होगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक लैटिस यहाँ पे भी हमको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वी नो दैट ये जो लेंथ होती है, ठीक है, 2 एटम्स के बीच में, दैट इज नथिंग बट A, और यहाँ पे क्यूबिक लैटिस है, मतलब हर एक साइड का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी A। बट यहाँ पे अगेन डायमंड वाला जो केस है वो यहाँ पे हमको याद करना है कि इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल एटम ओनली। डायमंड में होता क्या है, डायमंड में व्हेनेवर देयर आर 2 एटम्स, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहां पे मैं दोनों को भी x करके लिखता हूं, ठीक है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होने वाला है दैट इज नथिंग बट √3/4 इंटू A, ठीक है, वट एवर द एज लेंथ विल बी, A इज नथिंग बट द एज लेंथ, ठीक है, इंटू √3/4। ये फिक्स्ड है, ये हमको पता होना चाहिए, दिस इज अ स्पेशल केस फॉर डायमंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बट हमको पता है कि ये दोनों का स्ट्रक्चर टिपिकली इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दीज आर दी टू एटम्स, तो ये जो डिस्टेंस होता है दीज आर नथिंग बट दी 2 रेडियस, ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज समथिंग लाइक दिस, √3/4A इज नथिंग बट इक्वल टू 2 रेडियसेस, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पे A का वैल्यू मुझे क्या मिल जाता है, फिर A विल बी इक्वल टू 8R/√3, गेटिंग मी, ठीक है। तो अगेन ये हमको याद रखना है, A वाला फॉर्मूला, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग द पैकिंग एफिशिएंसी, if we have to find the packing efficiency, the formula is given something like this: Z into volume of spherical atoms upon volume of cubic lattice. Put 4 करते हैं, packing efficiency again we are calculating it in percentage. Z का वैल्यू क्या था हमारे लिए, there are 8 atoms, 8 constituent particles present in this crystal lattice, into volume of spherical एटम, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3πr³, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक लैटिस। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी नो दैट A/A³ होता है, ठीक है, A इज नथिंग बट द एज लेंथ, और A का वैल्यू यहाँ पे हमको पता है, पुट 4 कर दूंगा, 8 इंटू 4/3
3πr³ अपॉन a का ये पूरा वैल्यू 8r/√3 उसका क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे 8 इंटू न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे फिलहाल के लिए πr³ अपॉन 8 क्यूब है तो मैं उसको 8 इंटू 8 लिख दूंगा इंटू r³ अपॉन √3 का क्यूब है तो इट विल बी 3√3। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, r³ कैंसिल हो जाएगा, ये 8 भी कैंसिल हो जाएगा और ये 4 8 के साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बचता है, विल हैव यहाँ से 2 इंटू 8 तो √3 अपॉन 16 इंटू पाई, तो √3 पाई अपॉन 16। और अगेन पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा इंटू 100। नाउ इफ वी सॉल्व दिस तो यहाँ पे विल गेट √3 इंटू पाई इंटू 16 अगर हम देखें तो ये 4 ये 25 और अगर फिर से कट करें तो विल गेट 6.25। अगेन √3 का वैल्यू 1.73 इंटू 3.14 into 6.25. The answer of this will be roughly equal to 33.93. Getting me? Now again we have to find out, ये हमको आंसर मिला है, अगेन इट इज़ इन परसेंट। यहाँ पे हमको क्या पूछा था, द पैकिंग एफिशिएंसी अगेन इन परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड इज क्लोजेस्ट टू व्हाट। ऑप्शन ए था हमारे पास 25, बी वॉज 35, सी वॉज 55 एंड डी वॉज 75। तो अगर हम देखें हमारा आंसर आता है 33.9 विच इज ऑफकोर्स क्लोजेस्ट टू 35। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा दैट विल बी ऑप्शन बी विच इज नथिंग बट 35%। अगेन इन दिस क्वेश्चन हमको डायमंड वाला फंडा याद रखना था, ठीक है, कि डायमंड में जो डिस्टेंस होता है दो एटम्स के बीच में दैट इज नथिंग बट √3/4 इंटू ए। ठीक है, अगर वो याद होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी मच ईजी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व किया ये। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।